राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधा मानवीरी लाल एवं श्री श्री बा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। साक्षात भगवदांश श्री ज्ञानदेव जी महाराज का चरित्र चल रहा है। आपके चरित्र के माध्यम से भगवत कृपा भक्त के जीवन में कैसा धैर्य, गंभीरता और प्रत्येक परिस्थिति में किस प्रकार श्री भगवान की कृपा का दर्शन होना चाहिए, इन सुंदर भक्ति के जो लक्षण हैं इनका दर्शन आपके चरित्र के माध्यम से होता है। दो प्रकार की निष्ठाएं होती हैं, एक तो कृपानिष्ठ और एक मायानिष्ठ। भक्त भी निष्ठ होते हैं और हम लोग भी निष्ठ हैं, लेकिन दोनों में भेद है। भगवत भक्त जन तो कृपा की निष्ठा का उनके पास बल होता है और हम लोग माया निष्ठ होते हैं। कृपा निष्ठा क्या है? देखने में लगेगा कि हम भी भगवत भक्त हैं अथवा भक्ति का आश्रय लिया है, लेकिन खूब साधन भी हो रहा है। जैसा अनुभव भगवत भक्तों को होता है, हम साधन भी कर रहे हैं, खूब उत्कट साधन हो रहा है। इतना साधन कि अपने शरीर का भी ध्यान नहीं है। सोचते हैं कि जितनी देर शरीर में जाएगा उससे अच्छा है श्री ठाकुर जी का कुछ साधन किया जाए। खूब साधन चल रहा है कहने का तात्पर्य है, लेकिन फिर भी कोई अनुभव नहीं हो रहा है, न ही किसी लीला का दर्शन हो रहा है। यहाँ देखने में लगेगा निष्ठा तो खूब है, लेकिन उसका कोई फल नहीं दिखाई दे रहा है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। बोले वो भले ही देखने में निष्ठा लगे, लेकिन वस्तुतः हम लोग कृपानिष्ठ नहीं मायानिष्ठ हैं। अब मायानिष्ठ हैं या कृपानिष्ठ हैं, इस बात का क्या मापदंड है, कैसे पता चले या इसका कैसे आकलन किया जाए? मायानिष्ठ माने जहाँ शरीर की सुख सुविधा, शरीर के उपयुक्त सामग्री, वस्तु, पदार्थ, समय, स्थान मिल गया तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। अरे ये स्थान बढ़िया है, चलो यहाँ किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, यहीं रहा जाए। तो जहाँ अपने शरीर की सुख सुविधा, अपनी सुविधा, अपने मनोनुकूल जहाँ हमें स्थान अच्छा लगा या वस्तु अच्छी लगी, तो वो मायानिष्ठ है, वो भगवत कृपानिष्ठ नहीं है। जहाँ ऐसा मन बन जाए कि प्रत्येक परिस्थिति में श्री ठाकुर जी की कृपा का दर्शन होने लग जाए, वह कृपानिष्ठ है। यहाँ हर सर्वत्र प्रत्येक परिस्थिति में कृपा दर्शन हो रहा है। जो श्री नरसिंह जी महाराज, एक बेटा, जवान बेटा मर गया, बड़ा सुंदर श्री नरसिंह जी के चरित्र में प्राप्त होता है।
कैसी कृपा की निष्ठा। जवान बेटा मर गया है। जवान बेटा मरने के बाद प्रत्येक माता पिता को कितना कष्ट होता है। बालक अपने पिता माता के सामने जाए तो माता पिता को बड़ा कष्ट होता है। उसमें भी कोई जवान बालक युवा अवस्था में ही चला जाए तो अपार कष्ट होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जहाँ एक ही पुत्र है, नरसिंह जी ने क्या कहा, भजू थयो भांगी जंजाल, सुखी शो भजो सो श्री गोपाल। कि अच्छा हुआ, नेत्रों से वहाँ नरसिंह जी के अश्रु बहने लगे, पुत्र वियोग में नहीं। बोले प्रभु अच्छा हुआ, एक बेटा था वो भी चला गया, ये आपकी कृपा है। अब तो मेरे को कोई बंधन नहीं है किसी प्रकार का। सुखी शो भजो सो श्री गोपाल। अब मैं और सुखपूर्वक और आनंद पूर्वक मैं खूब आपका भजन करूँगा, खूब साधन करूँगा। तो ये बातें कहने सुनने में बड़ी बहुत ही सहज हैं, लेकिन जीवन में क्रियान्वित होना, ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे दुख की घड़ियों में श्री ठाकुर जी की कृपा का दर्शन करना ही वह कृपा की निष्ठा है। ये कृपानिष्ठ है। और जहाँ अपने स्वस्थ शरीर की स्वस्थ सुख की इच्छा जहाँ आ गई वो ही मायानिष्ठ है। ये बहुत बड़ा अंतर है। देखने में लगेगा कि दोनों में समानता है, लेकिन भाव के कारण बहुत भेद आ जाता है। तो ऐसा मन बन जाए, लेकिन भाषण तो हम कर रहे हैं, ऐसा मन अभी बना नहीं है। ऐसा मन बन जाए तो दुख है तो वो सुख मालूम पड़ने लग जाए। लेकिन ऐसा कब श्री ठाकुर जी करते हैं। श्रीमद् भागवत जी में राजा बलि के प्रसंग में श्री भगवान ने स्वयं कहा है, जिस समय राजा बलि का सब कुछ भगवान ने छीन छान लिया, तीन पग कहकर, तीन डग कहकर, जहाँ जहाँ तक राजा बलि का राज्य था, उनका अधिकार था, सबका सब माप लिया। यहाँ तक कि उनका बचा हुआ जो उनका स्वयं का शरीर था, उसके ऊपर भी श्री भगवान ने अपना तीसरा चरण रखकर और उसको भी अपने अधिकार में ले लिया। और श्री भगवान के जो पार्षद थे, उन्होंने असुरों में खूब पिटाई लगाई, पाश में बांध दिया। पाश में बांधने के बाद बड़ा कष्ट होता है। सब कुछ छीनने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी जब राजा बलि की ऐसी निष्ठा, कृपानिष्ठ भक्त हुए राजा बलि, तो राजा बलि की ऐसी स्थिति श्री ब्रह्मा जी महाराज ने जब देखी कि बेचारे के पास जो संपत्ति थी वो भी धोखे से छीन ली। छोटा सा रूप बनाकर आए, वामन अंगुल का, और संकल्प लेते लेते इतना वृहत स्वरूप धारण किया, सब कुछ माप लिया। राजा बलि का अपना स्वस्थ शरीर भी नहीं रहा, वो भी तीसरा चरण रखकर माप लिया, उसको भी अपने अधिकार में ले लिया। अधिकार में चलो ले लिया, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वरुणपाश में भी बांध दिया। उनके परिवार आदि के जो असुर आदि थे उनको भी पिटवाया। तो यहाँ श्री ब्रह्मा जी महाराज को श्रीमद् भागवत जी में यह शंका हुई इस लीला को देखकर, और वहाँ समस्त देवगण उपस्थित हुए। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने पूछा, प्रभु हमने तो सुना है आप बड़े करुणामय हैं, दयामय हैं, और आपको कोई श्रद्धा से कोई पत्र पुष्प भी दे तो आप उसे ग्रहण करते हैं, लेकिन यहाँ तो राजा बलि ने अपना सर्वस्व दे दिया, उसके बाद भी आपने राजा बलि के साथ ऐसा अन्याय किया, उनको वरुणपाश में बांध दिया, इतना कष्ट दे दिया। इसका कारण क्या है? मैं इस आपकी इस कृपा का तात्पर्य समझ नहीं पा रहा हूँ। ये कौन सी कृपा है? ये कौन सी कृपा का स्वरूप है? तब वहाँ श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, यदि आप मेरी कृपा को नहीं समझ पाए तो बेचारे साधारण जीव क्या समझेंगे? आप मेरी कृपा के स्वरूप को भली भांति नहीं समझ पाए, आज समझिए। तो वहाँ श्री भगवान ने अपनी कृपा का स्वरूप श्री ब्रह्मा जी महाराज को बताया है।
श्री भगवान ने कहा आप नहीं समझ पाए तो बेचारे साधारण जीव क्या समझेंगे। बोले मेरी कृपा क्या है आज समझो। तो स्वयं श्री भगवान ने वहाँ कहा राजा बलि के प्रसंग में कि देखो यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूँ, मेरी कृपा का स्वरूप क्या है? मेरी कृपा का स्वरूप यह नहीं है कि मैं खूब धन आदि दे दूँ। यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, बोले जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ उसकी सारी की सारी माल पूंजी को सब खींच लेता हूँ जबरदस्ती। बोले प्रभु ये कौन सी कृपा है? बोले हाँ यही कृपा है। अभी और सुनो, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः ततो अधनम त्यजन्तस्य स्वजनाः दुःखितो दुःखितम्, और जहाँ जहाँ जिस जिस वस्तु में उसका लगाव है, उसके मन का अटैचमेंट है, उन सब चीज़ों को भी मैं छीन लेता हूँ। फिर उसका संसार में जब उसके पास अधनम, एकदम धनहीन जब वह हो जाता है, धनहीन होने के बाद संसार के लोग उसको कोई दुत्कारता है, कोई फटकारता है, कोई निकाल देता है, तब उस स्थिति में क्या होता है? बेचारे का धन भी छीन लिया, पिटवाया भी। बोले अभी मेरी कृपा का असली स्वरूप धीरे धीरे प्रकट होता है। ब्रह्मा जी महाराज बड़े आश्चर्य से सुन रहे हैं कि ये कौन सी कृपा है। तो श्री भगवान ने कहा कि जब वो एकदम धनहीन हो गया, चारों तरफ से उसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, क्योंकि संसार में तो प्रत्येक व्यक्ति को धन से प्रेम है। धन नहीं है तो उसको बाहर निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। चाहे कोई कितना भी प्यारा से प्यारा बेटा हो, यदि संसार का प्रेम देखना है ना, तो एक बार संसार में निर्ठल्ले होकर बैठ जाओ। कितने देर तक को कोई खिलाएगा? कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई संबंध नहीं, बाहर निकाल कर दिया जाएगा। कमाओ तो यहाँ घर में रहो, नहीं तो बोझ बनने की आवश्यकता नहीं है। जब तक संसार के कार्य का या संसार के मतलब का शरीर रहता है तब तक तो ठीक है। संसार के मतलब का नहीं रहा तो फिर कोई बैठ के एक रोटी भी खिलाने में रुचि नहीं आएगी। ये असली स्वरूप है। तो श्री भगवान कह रहे हैं यही मेरी कृपा है कि जो संसार की वास्तविकता है, जगत की वास्तविकता है, वो मैं अपने भक्त के सामने उसको प्रकट करता हूँ कि वास्तविकता क्या है, कृपा का स्वरूप क्या है। तो बोले ततो अधनम त्यजन्तस्य स्वजना दुःख दुःखितम, जब एकदम अधनम धनहीन हो गया, श्री भगवान कह रहे हैं त्यजन्त्यस्य, उसके जो स्वजन है, प्रिय है, संबंधी हैं, सब उसको छोड़ देते हैं धीरे धीरे। जहाँ जिसके पास गया वहीं उसको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। तो ये श्री भगवान कह रहे हैं ये मेरी कृपा है। बोले ये कौन सी कृपा है कि उसको आपने मरवा के, पिटवा के, उसका अपमान करवा के घर से बाहर निकलवा दिया, अपमानित करवा दिया? बोले नहीं, जहाँ जहाँ उसका लगाव था, वो सोचता था कि ये स्वजन है, ये संबंधी हैं, ये मुझे आश्रय देंगे, ये मेरा कष्ट के समय में काम आएंगे, जहाँ जहाँ उसकी आसक्ति थी, जब उसने देखा संसार का असली स्वरूप, वास्तविकता, तो स्वतः ही उसकी आसक्ति उन स्वजनों से, संसारी संबंधों से हटेगी। लेकिन अब यह मन है, मन को कोई ना कोई आधार तो चाहिए। क्या आधार बनाए? अब संसार तो उसका आधार रहा नहीं। तब ऐसी उस परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में तब उस जीव को मेरी याद आती है, मेरा स्मरण होता है कि अरे सच्चे संबंधी तो श्री ठाकुर जी ही हैं। सच्चा संबंध, सच्चा प्रेम का स्थान तो श्री भगवान ही हैं। ऐसी स्थिति में जब सब जगह से उसको कहीं आश्रय नहीं मिलता, तब उसको मेरा स्मरण होता है। जब एकदम संपूर्ण संसार व्यवहार से उसका मन डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है, और उस स्थिति में जब मेरा इसको स्मरण होता है, जब मेरी कृपा का दर्शन होता है, तो उस कृपा का आश्रय लेकर वह परम कृपानिष्ठ भक्त बनता है। ये परम कृपानिष्ठ भक्ति की पहचान है। तब उसको कहीं किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं, केवल और केवल श्री ठाकुर जी की कृपा की निष्ठा का दर्शन होता है। ये हमारे थे, हमारे हैं, इनको अपना समझा, तो ये सब बड़ी बड़ी बातें
ये सब चीज़ें हम लोगों को भगवान से दूर करती हैं। तो ये दो प्रकार की निष्ठाएं हैं जो महापुरुष जनों ने कही हैं, कृपा निष्ठा और माया निष्ठा। यदि वास्तव में हम देखें तो हम लोग जो कहते हैं प्रभु कृपा करो, हमारे ऊपर कृपा करो, हम लोग कृपा के स्वरूप को समझते हैं कि सांसारिक वैभव, संपत्ति या माया खूब बढ़ जाए, ये श्री ठाकुर जी की कृपा है। यदि हम लोग सच्चे रूप से श्री ठाकुर जी की कृपा को चाहें ना, यदि श्री ठाकुर जी अपनी कृपा को दिखाएं, तो हम लोग ठाकुर जी की कृपा को भी नहीं चाहेंगे। ये भगवान की असली कृपा है। ये भगवान कह रहे हैं राजा बलि के प्रसंग में, यस्याम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, मैं उसके धन को हरण कर लेता हूँ, ये मेरी सच्ची कृपा है। यदि जिस दिन हमें भगवान की कृपा का, हम लोग इतने स्वार्थी हैं कि भगवत कृपा का सच्चा स्वरूप मालूम पड़ जाए तो भगवान से कृपा भी ना मांगे, बोले प्रभु ऐसी कृपा नहीं चाहिए, ऐसी कृपा को कौन लेगा। जो लोग ही निकाल दें, फटकार दें, घर से कोई सम्मान ही ना करे, बोले यही तो मेरी कृपा है। मेरी कृपा के अधिकारी मेरे भक्तजन ही होते हैं। साधारण लोग तो मेरी कृपा को झेल भी नहीं सकते, उसके अधिकारी भी नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ी जो स्थिति है, जहाँ ऐसी स्थिति में मेरी कृपा का जब जीव दर्शन करता है, ऐसी भयंकर परिस्थिति में, वही कृपा निष्ठा है। और जिस दिन कृपा निष्ठ भक्त हो गया, कृपा निष्ठ होते ही भगवान कह रहे हैं मेरा दर्शन, साक्षात रूप से मेरा दर्शन हो जाएगा। जहाँ सर्वत्र प्रत्येक परिस्थिति में, हर वस्तु काल परिस्थिति में मेरी कृपा का जहाँ दर्शन किया, मैं वहाँ साक्षात दर्शन दूंगा। लेकिन ये बात कहने सुनने में बड़ी सहज है, सरल है। इनको जीवन में उतारना, लाना या क्रियान्वित होना, ये केवल भगवत कृपा और सतत सत्संग से, महापुरुष जनों के सतत सत्संग से ही ऐसी निष्ठा जीवन में आ सकती हैं। अन्यथा बड़े बड़े ऊंची ऊंची पदवी पर पहुंचने के बाद भी, यहाँ तक कि गुरु बनने के बाद भी ऐसी निष्ठा नहीं आती है। वहाँ पर भी आशा बनी रहती है। श्री बिहारिन देव जी ने कहा है कि जो गुरु करे शिष्य की आश, शाम भजनते भया उदास। जहाँ गुरु ने शिष्य की भी आशा की ना, वो भले ही गुरु है, भले ही वो ऊंची पदवी पर है, भले ही वो समाज के एक मार्ग निर्देशक के रूप में है, लेकिन बिहारिन देव जी कह रहे हैं जो गुरु करे शिष्य की आश, भले ही वो गुरु क्यों नहीं है, यहाँ शिष्य की आशा करी, आशा करते ही शाम भजनते भया, बोले मेरी कृपा का उसको दर्शन नहीं हो पाएगा, मेरी कृपा का वह अधिकारी नहीं है। ये स्वयं श्री भगवान कह रहे हैं। क्योंकि ये बीमारी हम जैसे लोगों को बोलते बोलते ऊंची ऊंची पदवियों पर, ऊंचे ऊंचे आसनों पर बैठते बैठते लग जाती है कि कौन किसके कितने शिष्य हैं, होड़ लग जाती है। हमारे इतने शिष्य हैं, हमारे इतने अनुयायी हैं, हमारे इतने फॉलोवर हैं, हमें इतने लोग हमारा अनुकरण करते हैं, हम कितने शिष्य। तो ये सब कोई ये सोचे कि हम शिष्य बनाकर जीवों का कल्याण करें, बोले ऐसे कल्याण नहीं होगा। कल्याण निरपेक्षता से होता है। जो जीव जितना निरपेक्ष होगा, जिसको किसी वस्तु की कोई अपेक्षा नहीं है, न उसको किसी संसार के वैभव की अपेक्षा है, न यह अपेक्षा है कि हमारे कितने शिष्य हैं या कितने अनुयायी हैं। कल्याण जीव का सापेक्षता से नहीं, जहाँ किसी प्रकार की कोई, जहाँ जब निरपेक्ष जीव जब होता है, हम जब बिल्कुल निरपेक्ष हैं, जहाँ हमें किसी के दंडवत प्रणाम की, हम किसी के सम्मान की या किसी के पूछने की जहाँ आवश्यकता नहीं है। सच्चा गुरु कौन है? ये सच्चे गुरु की पहचान है, जहाँ उनको न किसी के शिष्य के किसी धन की आवश्यकता है, न वह उनका सम्मान करे, इस बात की कोई आवश्यकता है। सच्चा गुरु का लक्षण यही है जो श्री बिहारिन देव जी ने कहा है, जो गुरु करे शिष्य की आशा, शाम भजनते भया उदास। आशा जहाँ की वो गुरु नहीं है, जहाँ एकदम जीव कल्याण की ऐसी भावना है कि प्रत्येक जीव का कल्याण हो, चाहे वो भले ही हमारा शिष्य है या नहीं है, चाहे वो हमारा अनुकरण अनुयायी है या नहीं है, जहाँ प्रत्येक जीव मात्र के प्रति कल्याण की भावना है, निरपेक्ष भाव है, कोई अपेक्षा का भाव नहीं है। कौन शिष्य है, कौन शिष्या है, ये सब चीज़ें जहाँ एकदम खत्म हो जाती हैं,
वही गुरु है, वही सच्चा गुरु है। तो यही भगवान चाहते हैं कि हमारा भक्त सापेक्ष ना बने, किसी की अपेक्षा ना रखे। भक्त का लक्षण लिखा है, जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, भक्त का क्या लक्षण है, भक्त का क्या स्वरूप है। ये सच्चे भक्त का, सच्चे गुरु का लक्षण श्री भगवान ने गीता जी में लिखा है। अनिपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। तो जब सापेक्षता जब आ जाती है तो भगवान से अलग हो जाता। अनिपेक्ष भक्त का लक्षण है, वो अनिपेक्ष होगा, किसी की कोई अपेक्षा नहीं होगी, कोई इच्छा नहीं होगी कि फलाना व्यक्ति आया है, बड़ा भारी सेठ है, अब ये सारे समाज के बीच में हमें प्रणाम करे तो लोग जाने, किसी बात की उसके हृदय में यह भी नहीं होगा कि ये कोई सेठ है या कोई धनिक व्यक्ति है या कोई सम्मानित व्यक्ति है, कोई आशा नहीं। उसके लिए एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी उतनी ही अहमियत रखता है, और चाहे कोई कितना बड़ा से बड़ा धनी मानी नामी गामी कोई हो, वह भी उसके लिए उनके प्रति उनकी भी कल्याण की बुद्धि रहेगी। तो जहाँ किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है, जो निरपेक्ष है, वो भक्त है। ये सबसे पहला लक्षण भक्त का श्री भगवान ने कहा है। अनिपेक्ष शुचिर दक्ष, बड़ा दक्ष होता है। उदासीन हो गतव्यथा, उदासीन भाव से, न किसी के प्रति विशेष आसक्ति का भाव, न किसी के प्रति द्वेष का भाव। प्रत्येक जीव मात्र के प्रति कल्याण की भावना रहती है। तो वही कल्याण कर सकता है जो निरपेक्ष है, जिसको किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, आवश्यकता नहीं है। हमने 200 400 200 चेला बना लिए, उससे सापेक्षता और बढ़ गई और नुकसान हो गया। जो प्राचीन काल में महात्मा जन होते थे, वो इसलिए कोई शिष्य विष्य नहीं बनाते थे। ऐसे महात्मा जन होते थे, पूज्य श्री पंडित बाबा महाराज, जिन्होंने आज तक कोई शिष्य नहीं बनाया, पूज्य बाबा महाराज के श्री मुख से सुना। उन्हीं की चरण शरण में, उन्हीं को गुरु मानकर पूज्य श्री प्रातः स्मरणीय श्री पंडित प्रियादास जी महाराज, और आपने ही उनका पूज्य श्री बाबा महाराज, जिनको गुरु रूप में जिनको स्वीकार किया, और वही परंपरा आज तक कोई इतने बड़े संत हुए हैं, ब्रज के नामी संत और भगवत प्राप्त संत श्री पूज्य श्री प्रियादास जी महाराज, प्रियाशरण बाबा जी महाराज। तो ये संतों की जो परंपरा चली है, जो न शिष्य बनाने की, उनका यही कारण था कि प्रत्येक जीव मात्र के प्रति कल्याण की भावना, और उसी परंपरा का निर्वहन पूज्य श्री बाबा महाराज ने किया। आज तक कोई शिष्य शिष्या नहीं बनाया, लेकिन गुरुजनों का कंठी पहनाना या मंत्र देना, यही गुरुता का लक्षण नहीं होता है। उनकी आज्ञा का पालन करना ही, हम उनकी आज्ञा का कितना पालन कर रहे हैं, या हम उनकी आज्ञा के अनुसार कितना अपना जीवन साधन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये सच्चे शिष्य का लक्षण है। तो ये प्राचीन महात्मा जन जो शिष्य नहीं बनाते थे, एकदम विरक्त रहनी से रहना, प्रत्येक जीव मात्र के प्रति कल्याण की भावना रखना, इन महापुरुषों का अवतरण ही इस पृथ्वी पर केवल जीव मात्र के कल्याण के लिए होता है, जिनका न व्यक्तिगत कोई स्वार्थ है, न व्यक्तिगत जिनको अपने शरीर का भी ध्यान नहीं है, न कोई विशेष ध्यान रखते हैं। केवल और केवल जीव कल्याण की भावना, लोक परोपकार की भावना, इतना वृहद जिनका हृदय होता है। कोई समुद्र की भी क्या वृहदता होगी जो महापुरुषों की होती है, जिनका प्रत्येक जीव मात्र के प्रति कल्याण की भावना है। तो प्राचीन महात्मा लोग शिष्य नहीं बनाते थे, इसका कारण यही है क्योंकि वो किसी एक विशेष परिधि में बंद कर नहीं, उनका तो समस्त जीव, प्रत्येक जीव मात्र के प्रति कल्याण की भावना है। तो शिष्य ना बनाने का कोई ऐसा विशेष प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जहाँ शिष्य बन गए तो वहाँ ये हो जाएगा भाई यही हमारे शिष्य हैं, इनका ही ध्यान रखा जाए। महापुरुष जनों की यही पहचान है, उनका समस्त जीव, प्रत्येक प्राणी मात्र उनका अपना है, चाहे वो जड़ है चाहे वो चैतन्य है, सबके प्रति कल्याण की भावना रहती है। तो ये महापुरुष जन, आचार्य जन, गुरुजन, जिनका अवतरण ही जीव के कल्याण के लिए होता है, तो ये भक्ति की पहचान जो श्री भगवान ने एक ही श्लोक में बड़ी सुंदर बताई। अनिपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा। अनिपेक्ष होता है, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है,
अब यहाँ मान मंदिर पर इतने संत रहते हैं या इतने लोग रहते हैं, 400-500 वैष्णवों का, भक्तों का समुदाय है, लेकिन आज तक पूज्य श्री बाबा महाराज का यही कहना है कि ये स्थान ठाकुर जी का है। हम किसी के ऊपर कोई शासन नहीं कर सकते। आज तक कोई बंधन या नियमावली नहीं रखी पूज्य बाबा महाराज ने कि जहाँ हम बंधन रख देंगे तो कोई नहीं रह पाएगा। इसी करुणा के स्वभाव के कारण यहाँ इतना बड़ा परिवार है, भक्तों का समुदाय है। कोई किसी संप्रदाय से, कोई किसी संप्रदाय से, लेकिन किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़े का भाव नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। कौन किस संप्रदाय से, सब इस तरीके से रह रहे हैं, एक रहनी से रह रहे हैं। ये महापुरुषों की करुणा है। जहाँ बंधन आ गया, जहाँ किसी प्रकार का कोई हम अपना अधिकार समझने लगेंगे तो वहाँ ये चीज़ नहीं रह पाएगी। यही पूज्य श्री बाबा महाराज का कहना है कि आज तक न उन्होंने किसी को बुलाया न भगाया, ये श्री जी का स्थान है। लेकिन महापुरुषों की इस करुणा के स्वभाव का, उनके भाव का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यदि उनकी ऐसी भावना है तो ये महापुरुषों का एक स्वभाव होता है, और इस स्वभाव के ही अंतर्गत इस विशाल छत्र छाया के नीचे ही हम लोग रह रहे हैं। नहीं तो कोई संसार में, नहीं तो एक साधारण सा घर भी हो 4 लोगों का, तो उसमें भी कुछ ना कुछ नियम होते हैं कि ये नियम है, इतना कमा के लाओगे, इतना करोगे तो ही तुम यहाँ रह सकते हो, नहीं तो घर से निकाल बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन महापुरुष जनों में यही स्वभाव होता है, अनिपेक्ष शुचिर्दक्ष। उनको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, चाहे कुछ कोई कैसे भी रहे, सबके लिए उनके शरण में उनके लिए स्थान है। तो ये महापुरुषों का जो विशेष स्वभाव, विशेष करुणा का स्वभाव ही उनके महापुरुषत्व को प्रकट करता है। यह दिखाता है कि ये साधारण नहीं है, ये दैवीय जीव हैं, ये साक्षात भगवदंश जीव हैं, ये साक्षात भगवत कृपा प्राप्त हैं, श्री ठाकुर जी के ही परिकर हैं। ऐसी करुणा का भाव प्रत्येक जीव में होना असंभव है, हो ही नहीं सकता। तो ये प्रसंग यहाँ से उठा कि कष्ट को भी भगवान की कृपा समझना चाहिए। जो श्री भगवान ने कहा, यस्याम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूँ वो उसको स्वजन है, उसके संसारी सगे संबंधी हैं, उससे उसका मन बिल्कुल अलग करवा देता हूँ। संसार का कोई व्यक्ति हरिष्ये तद्धनम शनैः, उसका धन भी छीन लेता हूँ। जब धन छिन गया तो संसार का, जब वो किसी काम का नहीं रहा तो सांसारिक व्यवहार वाले लोग उसको निकाल देते हैं। जब उसका मन एकदम सब चीज़ से विरक्त हो जाता है, तब उस परिस्थिति में जब वह मेरा स्मरण करता है, तब मेरी कृपा का दर्शन जब वह करता है कि मेरी कृपा क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, तब मेरी कृपा का दर्शन करके जब वह मेरी शरण में आता है, तब वह कृपानिष्ठ भक्त कहलाता है। कि अब उसको केवल केवल श्री ठाकुर जी की कृपा का ही अवलंबन रहता है, आश्रय रहता है, और किसी का वह आश्रय लेता ही नहीं है, क्योंकि उसने वास्तविक संसार के स्वरूप को देख लिया। वास्तविकता क्या है, वास्तविक स्वरूप क्या है। तो ये ठाकुर जी की कृपानिष्ठ, तो 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक कृपानिष्ठ और एक मायानिष्ठ। कृपानिष्ठ भक्तजन होते हैं जो सर्वत्र श्री ठाकुर जी की कृपा का दर्शन करते हैं, और मायानिष्ठ हम जैसे लोग जो सर्वत्र माया का दर्शन करते हैं। कहाँ से सुख मिले, कोई शरीर को कष्ट ना हो, कोई आदि व्याधि ना हो, तो उसके प्रयास में दिन भर लगे रहते हैं। तो ऐसे ही कृपानिष्ठ भक्त हुए हैं जिनके चरित्र का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री ज्ञानदेव जी महाराज, ज्ञानदेव जी के चरित्र में बड़ी भीषण परिस्थितियाँ आईं, लेकिन सर्वत्र जिन्होंने भगवत कृपा का ही दर्शन किया। श्री नाभा गोस्वामी जी श्री ज्ञानदेव जी के चरित्र में, आपके चरित्र का वर्णन करते हुए 56 में कहते हैं, विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ ज्ञानदेव गंभीर मति। श्री ज्ञानदेव जी ऐसे ही गंभीर और कृपानिष्ठ भक्त हुए जिनकी अत्यंत गंभीर मति थी। और विष्णु संप्रदाय में आप प्रकट हुए हैं ज्ञानदेव जी, और संप्रदाय के अनुयायी, विष्णु संप्रदाय के अनुयायी थे, गंभीर मति वाले संत हुए हैं। मूल रूप से वर्तमान में आजकल बहुत से संप्रदाय हैं, लेकिन मूल संप्रदाय 4 संप्रदाय कहे हैं, 4 संप्रदाय स्वीकार किए हैं। क्योंकि प्रभु ने जब अपने ऐश्वर्य में स्वरूप से
भगवान नारायण ने 4 जनों को भगवत भक्ति की शिक्षा दी है और वहीं से मूल 4 संप्रदाय प्रकट हुए हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया है श्री भगवान ने, दूसरा लक्ष्मी जी को, तीसरे शंकर जी को भगवान ने ज्ञान प्रदान किए हैं और चौथे श्री सनकादिक मुनि को ज्ञान दिया है। तो जो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया है तो वही ब्रह्म संप्रदाय कहलाया, ये ब्रह्म संप्रदाय है। और फिर ब्रह्म संप्रदाय में ही आगे माधवाचार्य प्रकट हुए हैं। तो जब माधवाचार्य भगवान प्रकट हुए हैं तो यहीं से फिर ब्रह्म माधव संप्रदाय हुआ है और इसी संप्रदाय में फिर श्री राधा कृष्ण मिलित तनु साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ है। तो यही परंपरा, यही संप्रदाय फिर ब्रह्म माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय हुआ है। दूसरा जो संप्रदाय है, ये जो हमारे 4 संप्रदाय हैं, ये कैसे इनका प्राकटीकरण हुआ है। मूल इनके सबके भगवान ही हैं, चाहे कोई किसी भी संप्रदाय में दीक्षित हो, सबके मूल भगवान ही हैं। रास्ते भिन्न भिन्न हो सकते हैं लेकिन सबका गंतव्य एक ही है, इसलिए कोई भेद दृष्टि ना करते हो, क्योंकि सबको, अब ये देखो 4 संप्रदाय जो प्रकट हुए, ब्रह्मा जी को उपदेश किया, लक्ष्मी जी को किया, शंकर जी को किया और सनकादिक मुनीश्वर को किया, ये भगवान ने ही किए हैं चारों को उपदेश, और यहीं से ये 4 संप्रदाय, मूल संप्रदाय प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी को जो उपदेश दिया वही ब्रह्म संप्रदाय हुआ, फिर वही ब्रह्म माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय हुआ। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को जो ज्ञान दिया है वही श्री संप्रदाय हुआ है। इसी परंपरा में श्री रामानुजाचार्य भगवान अवतरित हुए हैं और रामानुजाचार्य जब अवतरित हुए तो यही रामानुज संप्रदाय कहलाया है। इसको श्री संप्रदाय भी कहते हैं और रामानुज संप्रदाय भी कहते हैं। तीसरा, श्री भगवान नारायण ने सनकादिक मुनीश्वर को जो ज्ञान दिए हैं, तब सनकादिक संप्रदाय जिसको आगे निम्बार्काचार्य जिस संप्रदाय में प्रकट हुए हैं, तो फिर यह निम्बार्क संप्रदाय कहलाया है। और इसी परंपरा में श्री भट्ट देवाचार्य जी, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, बड़े बड़े उच्च कोटि के महापुरुष इसी संप्रदाय में अवतरित हुए हैं। और चौथा जो संप्रदाय है, जो भगवान नारायण ने भगवान शंकर को ज्ञान दिया है, यही रुद्र संप्रदाय हुआ। और इसी रुद्र संप्रदाय में श्री विष्णु स्वामी जी प्रकट हुए हैं और इसी परंपरा की पवित्र धारा में श्री ज्ञानदेव जी जैसे भक्त हुए हैं। तेही मार्ग, श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, तेही मार्ग वल्लभ विदित प्रथु पद्धति परायण नवधा प्रधान सेवा सुदृढ़ मन वच क्रम हरिचरण रति। फिर इसी परंपरा में श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं और महान आचार्य हुए इस परंपरा में। और इसी वल्लभाचार्य महाप्रभु के अवतरित होने के बाद इसी को वल्लभ कुल कहा गया या पुष्टि मार्ग कहा गया है। और इसी पुष्टि मार्ग में वल्लभ संप्रदाय में रुद्र संप्रदाय से फिर ये वल्लभ संप्रदाय वो एक ही है। फिर इसी में श्री गोसाई विट्ठल नाथ जी और बड़े बड़े आचार्य, परम भगवत निष्ठ आचार्य अवतरित हुए हैं। तो विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ ज्ञान देव गंभीर मति नाम त्रिलोचन शिष्य सूर्य शशि सदृश उजागर, यही विष्णु स्वामी संप्रदाय है। इसी संप्रदाय में वल्लभाचार्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं, जिसमें श्री ज्ञानदेव जी हुए हैं। इसी परंपरा के आप अनुगामी हुए हैं, जिनके बड़े बड़े शिष्य हुए श्री ज्ञानदेव जी के त्रिलोचन आदि बड़े बड़े भक्त हुए हैं, जिनकी ख्याति, जिनका चरित्र इस पृथ्वी पर सूर्य चंद्र के प्रकाश के भांति फैला है चारों तरफ। विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ ज्ञान देव गंभीर मति, जिनकी अत्यंत गंभीर मति हुई है। गंभीर मति का तात्पर्य यह नहीं कि जो बड़ा सीरियस रहता हो। गंभीर मति का क्या तात्पर्य है? जो बड़े गंभीर का तात्पर्य जो भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो प्रत्येक परिस्थिति में जो भगवत कृपा का अनुभव करे अत्यंत गंभीरता पूर्वक। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा दुख आया, कष्ट आया, कष्ट आते ही अरे प्रभु यह क्या कर दिया, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, ये किस कर्म के विपाकवश हमें ऐसा भोगना पड़ रहा है। श्री भगवान को ही सुनाने लगे, ऐसा क्यों किया, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। जिनकी अत्यंत गंभीर, यहाँ गंभीर से कहने का तात्पर्य है श्री नाभा गोस्वामी जी का, जिनका ऐसा गंभीर व्यक्तित्व,
ऐसी गंभीर भक्ति का आचरण जैसे समुद्र होता है। समुद्र अत्यंत गंभीर होता है और तालाब बड़ी देखने में बड़ा चौड़ा लगे, लेकिन थोड़ा भी वर्षा का जल भर जाए तो गांवों में तालाब देखे होंगे जो एकदम बाहर उनका पानी फैलने लगता है, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाती है। उनके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उस वर्षा के जल को रख पाएँ। उसी जगह धीर गंभीर समुद्र, जहाँ चारों तरफ से हजारों नदियाँ आकर मिलती हैं और इतने वेग से आकर मिलती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे मानो समुद्र को हिला ही देंगी, लेकिन समुद्र में आके वो कहाँ मिल जाती हैं उनका पता भी नहीं पड़ता। समुद्र का वही धीर गंभीर वही स्वभाव, तो भक्तों का भी यही स्वभाव जो जिनका अत्यंत गंभीर। यहाँ श्री नाभाजी जो गंभीर स्वभाव श्री ज्ञानदेव जी का कह रहे हैं, विष्णु स्वामी दृढ़ ज्ञान देव गंभीर मति, इतनी गंभीर मति जिनके जीवन में इतने कष्ट आए, बाल्यकाल से ही छोटी सी अवस्था में ही माता पिता चले गए और चारों बहन भाई, जहाँ उनको ब्राह्मण समाज ने गुरुकुल में जहाँ पढ़ने के लिए भी मना कर दिया कि तुम जाति से बहिष्कृत हो गए हो, तुम्हारी जाति नष्ट हो गई है, तुम एक सन्यासी के बालक हो। सन्यासी के कोई बालक होते होंगे, लेकिन तुम कोई विद्या अध्ययन नहीं कर सकते, तुम चले जाओ। ऐसी स्थिति आने पर भी श्री ज्ञानदेव जी महाराज एकदम उनकी गंभीर मति बनी रही। उस स्थिति में भी श्री ज्ञानदेव जी श्री भगवत कृपा का कृपानिष्ठ भक्त, यही कृपानिष्ठा है। उस स्थिति में भी कृपा की निष्ठा का दर्शन उनके चरित्र के माध्यम से होता है। अत्यंत कृपानिष्ठ हैं। विष्णु स्वामी संप्रदाय बड़ो ही गंभीर मति ज्ञानदेव, नाम ताकि बात सुनी लीजिए। इसी भाव को जो श्री नाभाजी महाराज ने अपने छप्पे में कहा है, इसी छप्पे के भाव को श्री प्रियादास जी महाराज अपने कवित्व में लिख रहे हैं। विष्णु स्वामी संप्रदाय बड़ो ही गंभीर मति, बड़े ही गंभीर मति वाले थे। ज्ञानदेव नाम ताकि बात सुन लीजिए। आप इनके चरित्र तो सुनो, कैसे गंभीर मति वाले चरित्र हैं। श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय में जब ज्ञानदेव जी प्रकट हुए हैं तो हम लोगों ने कल चरित्र सुना कि पिता ने जो संन्यास ग्रहण करने के बाद पुनः फिर से गृहस्थ स्वीकार किया है, इस आचरण को देखते हुए ब्राह्मणों ने इनको घर से निकाल दिया। तो माता पिता के परलोक गमन के बाद निवृत्तिनाथ ज्ञानदेव जी ये सब पुनः भय पुत्र तीन तामे सुख बड़ो ज्ञान देव, जाकी कृष्ण देव जूसो हिय की सच्चाई है। श्री प्रियादास जी कह रहे हैं कि जो सबसे बड़े ज्ञानदेव जी हुए हैं, इनकी श्री ठाकुर जी के चरणों में अत्यंत निष्ठा, अत्यंत प्रीति, जाकी कृष्ण देव जूसो हिय की सच्चाई है। हृदय से सच्चा प्रेम श्री ठाकुर जी के प्रति श्री ज्ञानदेव जी का था। वेदना पढ़ावे को कहें सब जाति गई, लई करी सभा अहो कहा मन आई है। कोई इनको विद्याध्ययन कराने के लिए तैयार नहीं। जब ब्राह्मणों के पास गए, ये हमें भाई विद्याध्ययन करा दीजिए, तो वहाँ जो आलिंदी के ब्राह्मण थे उन्होंने यह कह दिया कि देखो तुम वैसे तो अशुद्ध हो, जाति से तुम बहिष्कृत हो, तुम एक सन्यासी के बालक हो, हम तुमको विद्याध्ययन नहीं कराएंगे। सन्यासी कोई बालक थोड़े ही होते हैं, ये तुम्हारे पिता ने ठीक आचरण नहीं किया इसलिए तुमको समाज से बाहर किया जाता है। ना तुम्हारा उपनयन संस्कार करेंगे, ना तुमको वेद आदि का पाठ पढ़ाएंगे, ना वेदाध्ययन कराएंगे। लेकिन वहाँ उन्होंने एक शर्त रख दी कि देखो तुमको हम विद्याध्ययन तो नहीं करा सकते, लेकिन तुम लोगों को यदि पैठण के ब्राह्मण शुद्धि पत्र दे दें, पैठण के सब ब्राह्मण मिलकर, पैठण एक स्थान है महाराष्ट्र में, वहाँ के सब लोग मिल, जितना ब्राह्मण समाज है, ये शुद्धि पत्र दे दे, ये लिख दे कि हाँ इन बालकों को तुम ये विद्याध्ययन वेदाध्ययन कराओ, तो हम उनकी बात को स्वीकार कर लेंगे, तब तो हम तुमको वेदाध्ययन करा सकते हैं, नहीं तो तुम समाज से बहिष्कृत हो, तुम्हें कोई वेदाध्ययन नहीं कराएंगे। तो यहाँ पर जो पैठण के ब्राह्मण थे उन्होंने सभा करके यही निर्णय दिया जो भागवत जी का सिद्धांत है, विसृज जिसमें मानानन स्वान दृश्यम वृडाम च लौकिकीम प्रणमे दंडवत भूमा वाष्टांडल गोखरम। इसका इस श्लोक का 11वें स्कंद के 29वें अध्याय का यह भाव है कि अपने ऊपर हंसने वाले लोगों को और देह दृष्टि लोक त्याज को त्याग कर और
कुत्ते, चांडाल और गौ के समेत सबको भूमि पर लेटकर प्रणाम किया जाए, यही सर्वोत्तम भक्ति है। यानी यह विचार नहीं किया जाए, सर्वत्र भगवत दृष्टि करके, चाहे वो कोई चांडाल ही क्यों ना हो, चाहे वह कोई पशु ही क्यों ना हो, सबको भगवत दृष्टि करके। अब यही स्थिति ज्ञानदेव जी की थी। परम भक्त ज्ञानदेव जी ने इस भाव को सहर्ष स्वीकार कर लिया कि भाई जो ब्राह्मण समाज कह रहा है वह हमारे लिए ग्राह्य है। हम सर्वत्र भगवत बुद्धि करेंगे, हम सर्वत्र हमारी ठाकुर जी के प्रति निष्ठा है। अब यहाँ ये स्थिति, जब ये बात लिखी ब्राह्मणों ने, तो दुष्ट लोग भी होते हैं, भक्तों से तो द्वेष करने वाले ही अधिक होते हैं। तो जब यह सिद्धांत कहा ब्राह्मणों ने, तो इस सिद्धांत को सहर्ष स्वीकार कर लिया श्री ज्ञानदेव जी महाराज ने। तो एक कोई दुष्ट जीव था और उसने परीक्षा लेने के लिए, क्या इनकी इसके प्रति भी भगवत बुद्धि हो गई है, क्या इसके प्रति भी यह ब्रह्म दर्शन या आत्मदर्शन करने लगे हैं। तो उसी समय एक दुष्ट ने एक भैंसे को लक्ष्य करके, और जहाँ ज्ञानदेव जी, निवृत्तिनाथ, सोपान देव खड़े हुए थे, उनको देखकर ये कहा, अरे तुम बड़े तपस्वी बालक बनते हो, ये भैंसा खड़ा है तुम्हारे सामने, और इस भैंसे में भी क्या तुम स्वयं को देख रहे हो? क्योंकि यह आत्मा तो एक ही है, चाहे वो किसी पशु में है, चाहे वो किसी जीव में है, चाहे वो मनुष्य में है। तो एक दुष्ट ने इस भैंसे को लक्ष्य करके और उनको कहा, क्या तुम इसमें भी आत्मा का दर्शन करते हो? तो ज्ञानदेव जी ने कहा, क्यों नहीं, हम इसमें भी आत्मा का दर्शन कर रहे हैं। यह निस्संदेह ये मेरी ही आत्मा है, जो आत्मा मेरे में है वही इसमें है। ये बात कही ज्ञानदेव जी ने। तो उस दुष्ट ने क्या किया, उस दुष्ट ने लेकर और उस भैंसे में बड़ी जोर से डंडे का प्रहार किया, और इतनी जोर से सांटे का प्रहार किया कि अगर कोई साधारण भैंसा हो तो वो मर ही जाए। इतनी जोर से, बड़ी जोर से डंडा मारा। तो देखा वह एकदम जो निशान था, जो डंडे का प्रहार था, एकदम श्री ज्ञानदेव जी महाराज की पीठ पर छलछला के उठ पड़ा। श्री ज्ञानदेव जी के पीठ पर जो डंडे का प्रहार था, सबने, वहाँ जितने लोग खड़े हुए थे उन सबने देखा कि वह डंडे का प्रहार उस भैंसे के ऊपर ना होकर श्री ज्ञानदेव जी के पीठ पर एकदम उछल आया है। तो इस बात का वहाँ सभी ने साक्षात रूप से दर्शन किया कि श्री ज्ञानदेव जी सचमुच सर्वत्र आत्मदर्शन करने लगे हैं। ये कोई साधारण नहीं है, ये तो साक्षात भगवदीय जीव हैं। इस स्थिति को देखकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली, लेकिन भला दुष्ट इतने मात्र से कहाँ संतुष्ट होते हैं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, तुम अभी भी वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं हो। दुष्टता का कोई अंत नहीं होता है, लेकिन साधुओं की साधुता भी बड़ी विलक्षण होती है। कहा, चलो ठीक है, ऐसी ही भगवत इच्छा है। तब वहाँ पैठण में श्री ज्ञानदेव जी ने एक और चमत्कार दिखाया कि ब्राह्मण के घर पर इस लीला का इस चरित्र का वर्णन श्री प्रियादास जी महाराज कर रहे हैं। वेद ना पढ़ावे को कहें सब जाति गई, लई करी सभा ओहो कहा मन आई है। विनिस्यो ब्रह्मत्व कहीं श्रुति अधिकार नहीं। सब ब्राह्मण कहने लगे, तुमने तो अपने ब्राह्मणत्व का नाश ही कर लिया, तुमको तो श्रुति आदि का कोई अधिकार नहीं है। विनिसो ब्रह्मत्व कहीं श्रुति अधिकार नहीं, बोलियो यो ही निहारी पढ़े भैंसा ले दिखाई है। देखी भक्ति चाव भयो आनी गहे पाँव की, योई स्वभाव वही गही दीनताई है। लेकिन भक्तों का जो दीन स्वभाव होता है, भक्त अपने साधु स्वभाव को, दीन स्वभाव को कभी छोड़ते नहीं हैं। उस परिस्थिति में भी प्रसन्न है, चलो। लेकिन जो भगवत अंश हैं, साक्षात ज्ञानदेव जी जो विष्णु भगवान के अवतार हैं, ये तो एक मानवीय लीला कर रहे हैं कि वेदाध्ययन करें। जब वेद अध्ययन नहीं कराया ब्राह्मणों ने, वहीं पैठण में श्री ज्ञानदेव जी रहने लगे, निवृत्तिनाथ, सोपान देव। जब तीनों चारों भाई बहन वहाँ रहे हैं, तो एक और चमत्कार का दर्शन वहाँ कराया। क्योंकि भक्तों की जो महिमा है वो कहीं दबती नहीं है, वो चाहे वो कितना भी उसको दबाने का प्रयास करें दुष्ट लोग, लेकिन वह चमत्कार, उनका स्वरूप प्रकट हो ही जाता है। श्री ज्ञानदेव जी के विषय में एक और बड़ा सुंदर चमत्कार जिसको श्री प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं। देखी भक्ति भाव चाव भयो आनी गहे पाँव कि योई स्वभाव वही गही दीनताई है। दीनता का वही स्वभाव। श्री ज्ञानदेव जी पैठण में ही रहने लगे, और एक और चमत्कार वहाँ श्री ज्ञानदेव जी ने दिखाया है। एक ब्राह्मण के घर पर
श्राद्ध के अवसर पर, श्राद्ध का अवसर था, श्राद्ध के दिन चल रहे थे, तो श्राद्धों में जैसे प्रत्येक घर से निकलता है पितृश्वरों के लिए भोजन, तो ज्ञानदेव जी के आह्वान करने पर पितृगणों ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन ब्राह्मण के घर में पितृगण प्रत्यक्ष आए हैं, प्रत्यक्ष रूप से बैठकर। वैसे तो पितृगण आते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते, लेकिन ज्ञानदेव जी ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि पितृगणों ने साक्षात उन ब्राह्मण के घर में बैठकर और साक्षात रूप से भोजन किया। तो इनकी भक्ति इससे प्रभावित होकर वहाँ जो पैठण के विद्वान ब्राह्मण थे, जो ये लिख नहीं रहे थे कि ये बालक शुद्ध हैं, इनको वेदाध्ययन करने का अधिकार है, जो उन्होंने ऐसा चमत्कार दिखाया, सब ब्राह्मणों ने, पैठण के ब्राह्मणों ने देखा कि तो साक्षात कोई साधारण बालक नहीं है, तो साक्षात भगवत अंश हैं, कोई भगवदीय जीव ही हैं, जिनके प्रभाव से पितृगण साक्षात पितृलोक से आकर उन्होंने भोजन यहाँ ग्रहण किया है। तो वहाँ ब्राह्मणों ने इस चमत्कार को देखा तो उनको ये लिखना पड़ा। तुरंत वहाँ लेखनी लेकर, और वहाँ कागज पर लिखा है विद्वानों ने उनकी भक्ति से प्रभावित होकर कि ये बालक सचमुच वेदाध्ययन करने के योग्य हैं। और कुछ दिन वहाँ पैठण में रहने के बाद ज्ञानदेव जी आदि ने वहाँ से प्रस्थान किया है और अनेक चमत्कार, और उन चमत्कारों के द्वारा श्री ज्ञानदेव जी ने भक्ति की गंगा, भक्ति रूपी गंगा प्रवाहित की है। और अनेक चमत्कार मिलते हैं जो कृपानिष्ठ भक्त हैं। कृपानिष्ठ भक्तों में श्री ज्ञानदेव जी की गणना होती है, जिसको श्री नाभक गोस्वामी जी ने लिखा है, सर्वत्र कृपा का दर्शन और ऐसी गंभीर मति, बड़ी बड़ी विपत्तियाँ, भक्तों के जीवन में तो विपत्ति ही आती हैं, भक्त वही तो है जो उन विपत्तियों से भयभीत न होकर केवल श्री ठाकुर जी की कृपा का ही दर्शन करे। और जब वह कृपा का दर्शन करता है तो वही कृपानिष्ठ भक्त कहलाता है। हम जैसे लोग हैं मायानिष्ठ, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो तुरंत अरे प्रभु ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्या हुआ, मन में खिन्नता का जहाँ भाव आया, इसका मतलब हम लोग कृपानिष्ठ नहीं है, मायानिष्ठ हैं। जहाँ भी माया की आवश्यकता है, माया ही हमारे दृष्टिकोण में सत्यता का अनुभव हमें जो करा रही है, वो मायानिष्ठ है। तो ये कृपानिष्ठ भक्त श्री ज्ञानदेव जी महाराज हुए हैं। विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ ज्ञानदेव गंभीरमति, नाम त्रिलोचन शिष्य सूर शशि सदृश उजागर। जैसे आप थे वैसे ही आपके शिष्य, जिनकी सूर्य चंद्र की भांति सर्वत्र ख्याति, सर्वत्र चमत्कृति हुई है, ऐसे गंभीर मति वाले श्री ज्ञानदेव जी भक्त हुए। अभी इनका और भी चरित्र है, इसका हम लोग कल श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। ज्ञानदेव जी महाराज का चरित्र आपने सुना। ये कृपानिष्ठ थे और हम लोग भी ऐसी कृपा पाने के इच्छुक हैं। श्री जब कृपा करेंगे तभी ये संभव है। जय श्री राधे।